हेलो स्टूडेंट, आज हम आपका क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज 4.2 को सीधा यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे 4.2 में कहता है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि द्वारा किस प्रकार से द्विघात समीकरण को हल करते हैं, जिसके बारे में हम आपका पार्ट 1, अगर आप लोग फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के वो देख लें। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और वो जाकर के पहले देखें, अच्छी तरीक़े से समझे द्विघात समीकरण को, फिर आप इस वीडियो को देखें, अच्छी तरीक़े से समझ में आएगा आपको। एक्सरसाइज 4.1 में हमने बताया था कि किस प्रकार से द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल किया जाता है। गुणनखंड ऐसे तो द्विघात समीकरण को 3 विधि द्वारा हल किया जाता है, गुणनखंड, पूर्ण वर्ग विधि और द्विघाती सूत्र द्वारा। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 4.2 में आपको बोला है कि आप गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। तो आइए हम समझते हैं किस प्रकार से हल होता है। 4.2 का क्वेश्चन नंबर पहला करते हैं। पहला क्वेश्चन में बोला है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से गुणनखंड निकालना आपको आना चाहिए। ये तो आप क्लास 9 से ही जान रहे हैं कि किस प्रकार से गुणनखंड निकाला जाता है। बस गुणनखंड निकाल लीजिए इसका और लास्ट में उसको 0 के बराबर दो। जो निकालने के बाद जो कॉमन आते हैं जिस प्रकार से, उसको आप 0 के बराबर करते चल जाए, फिर आपका मूल निकल जाएगा। द्विघात समीकरण है, जाहिर हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि द्विघात समीकरण में कितने मूल होते हैं, 2। तो एक द्विघात समीकरण है, इसका 2 मूल होगा, है ना। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि किस प्रकार से ये हल होगा। तो कहता है पहला क्वेश्चन, x² - 3x - 10। सबसे पहले आपको गुणनखंड विधि द्वारा हल करने के लिए फर्स्ट और लास्ट को गुना करें। तो फर्स्ट और लास्ट गुना करेंगे तो कितना आएगा, 10। यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं तो 1, और यहाँ कितना है, 10। 10 गुने करें कितना आएगा, 10। इससे आप इस प्रकार, पहले इसे आप तोड़िए, कितने विधि द्वारा लिख सकते हैं। पहला तो 5 दूना 10, अच्छा उसके बाद 5 दूना 10 या 2 5 10, एक ही है। 10 गुने 1 और नहीं लिख सकते आप। इसका मतलब है कि इसे आप 2 विधि द्वारा लिख सकते हैं। अब इसमें से आप जोड़िए घटा करके बीच वाला आना चाहिए, मतलब 3 आना चाहिए। तो बताइए, जोड़िए या घटाइए, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो बताइए 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। 5 में से 2 जाएगा, मतलब इसमें माइनस करेंगे तो ये आएगा 3x। तो समझ गए कि ये वाला लगेगा, यानी क्या हो जाएगा, x² - 5x। इसमें क्या करेंगे, +2x करेंगे, तब आएगा -3x। -10 बराबर 0। बताइए इस दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है x का कॉमन क्या होता है, कॉमन वो चीज़ होता है जो दोनों में हो। तो कॉमन यहाँ लेंगे x, तो यहाँ कितना हो जाएगा, x माइनस यहाँ x हटा लिए, कितना होगा, 5। अच्छा इसमें क्या कॉमन है, प्लस। अच्छा यहाँ 2 है, x तो दोनों में है नहीं, तो यहाँ से समझेंगे 10। 10 को आप किस प्रकार से लिखे थे, याद करिए, 5 गुने 2, तो मतलब 2 इसमें भी है, तो 2 का कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ कितना बचेगा, x। यहाँ माइनस, यहाँ से 2 हट गया, यानी 5 बराबर 0। अब एक कॉमन लिख दे और एक ये वाला x + 2 इंटू एक ब्रैकेट वाला लिख दीजिए, x - 5 बराबर 0। और एक इसके बराबर 0 लें, एक इसके बराबर 0 लें। x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, एक ले x - 5 बराबर 0। इस प्रकार से द्विघात समीकरण में निकाला जाता है गुणनखंड विधि द्वारा मूल। x बराबर 5, तो यानी 2 मूल आ गया, -2 और 5, इसीलिए मूल क्या हो जाएंगे, -2, 5। ये हो गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का 1। अच्छा इस क्वेश्चन में समझते हैं, तो इस क्वेश्चन में ध्यान से समझेंगे क्या बोला है। आपको बोला है कि इसमें द्विघात समीकरण को हल करें किस विधि द्वारा, गुणनखंड निकाल लीजिए। गुणनखंड का पहला स्टेप क्या होता है, शुरू और लास्ट में गुना। शुरू लास्ट गुना करें, कितना होगा, 6 दूना 12। 6 दूना 12। 12 को अब आप कितने विधि द्वारा पहले लिख सकते हैं, ये बताइए। 4 दिया 12, 6 दूना 12, 12 गुने 1, और नहीं लिख सकते हैं। अब इन तीनों में से जोड़ या घटा करके, इन तीनों को इस प्रकार से जोड़िए घटाइए कि बीच वाला है x यानी कुछ नहीं, तो इसके आगे 1 समझिए आप। तो 4 और 3 7, और 4 में से 3 जाएगा 1, मतलब ये वाला लगेगा, यानी 4 में से क्या करना होगा, 3x। मतलब यहाँ x है तो यहाँ समझ लीजिए कि 4x - 3x करेंगे। क्या करेंगे, 4x - 3x। 2x² + 4x में -3x करेंगे, -6 बराबर इधर क्या है, 0। अब इन दोनों में कॉमन देखे जरा, x तो कॉमन है ही। अच्छा उसके बाद 2 का भी कॉमन है, 2 का कॉमन ले ले, यहाँ कितना बचेगा,
2x हट गया, एक x बच रहा है यहाँ पे, प्लस 2 यहाँ से हटा यानी 2 यहाँ है, x हट गया तो बचा क्या, कुछ नहीं। अब यहाँ समझेंगे 3 है 6 है यानी माइनस 3 का कॉमन ले ले, यहाँ हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 हट गया तो यानी 2, क्योंकि ये लिखा हुआ कितना है 3 गुने 2 6 है ना। एक इसके ये ब्रैकेट ले लें 2x माइनस 3 और एक ले ले x प्लस 2 बराबर 0, यानी इसके बराबर एक बार 0 ले, 2x माइनस 3 बराबर एक 0 हो गया, एक x प्लस 2 बराबर 0 हो गया, यानी x यहाँ यानी 2x बराबर हो गया 3, x बराबर हो गया 3/2, यहाँ हो गया x बराबर -2, यानी मूल निकल करके आ गया -3/2 -2, ये हो गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा देखिए यहाँ पे रूट वाले हैं, तो रूट वाले देख करके कितना समझते हैं कि रूट वाले क्वेश्चन हार्ड होते हैं। हार्ड होते नहीं है, बस गुणनखंड का जैसे स्टेप आप जानते हैं उस प्रकार से करें। क्या जानते हैं, पहला स्टेप हम यही जानते हैं कि शुरू लास्ट में क्या होता है, गुना होता है। तो शुरू लास्ट में आप गुना करें, तो शुरू लास्ट में गुना करेंगे तो बताइए √2 और गुने यहाँ कितना है 5√2, गुना करें तो √2 गुने √2 कितना 2, क्योंकि √2 गुने √2 कितना होगा √4 होगा, और √4 किसका वर्गमूल है 2 का, यानी 2 होगा, 2 गुने 5 यानी 10, कितना होगा 10। अब 10 को हम बोले हैं कि इस प्रकार, पहले इसको कितना विधि से लिख सकते हैं 5 गुने 2 10 गुने 1, और बताइए, और नहीं लिख सकते आप, 2 ही मेथड लिखने का। ठीक है, अब इसमें से जोड़िया घटा करके हमें बीच वाला आना चाहिए, तो बताइए इसको जोड़ेंगे 10 जोड़ 1 कितना हो जाएगा 11, 10 में से 1 जाएगा 9, और जबकि हमको लाना कितना है 7, तो इसमें देखिए तो 5 2 7, यानी ये वाला इन दोनों को प्लस करेंगे, मतलब क्या करेंगे हम √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस में 5√2 बराबर 0। अब यहाँ से समझे ज़रा √2x², अच्छा इसको अगर हम 2x प्लस 5x कह दें कोई दिक्कत। अब एक बात बताइए, 7 लिखा हुआ उसको आप 2 प्लस 5 बोले या 5 प्लस 2 बोले, होना तो 7 ही है ना जी, आंसर में तो कोई चेंजिंग होगा नहीं। आप 2 प्लस 5 लिखें या 5 प्लस 2 लिखें, कोई दिक्कत नहीं है हमको, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्यों हम लिखें, क्योंकि इन दोनों में देखिए तो, अच्छा इन दोनों में क्या कॉमन था, सिर्फ x का, ठीक है, यहाँ तो कॉमन मिल रहा था। चाहे तो इस प्रकार से भी आप कर सकते x का, और इन दोनों में कॉमन क्या था √2 का, वो भी ऐसे भी हो सकता था, पर हमें सेपरेट इस प्रकार से लगा। आप चाहें तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा यहाँ समझे x भी कॉमन है, x कॉमन है। अब एक बात बताएं जरा, 2 को क्या हम √2 गुने √2 लिख सकते हैं, 2 को क्या हम √2 गुने √2 लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि बताइए √2 गुने √2 √4 होगा, √4 किसका वर्गमूल है 2, आना तो वही है, मतलब आप 2 को √2 गुने √2 5 है, उसे आप √5 गुने √5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे 10 है तो उसे आप √10 गुने √10 लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे समझेंगे x तो इन दोनों में कॉमन है ही। अब क्या किया जाता है, इन दोनों में इस 4 पद जो बना आपका 4 टर्म, 2 को ले करके उसमें से कॉमन लेते जाइए, तो यहाँ x भी कॉमन है। अच्छा अभी बताएं कि 2 में से 2 को किस प्रकार से आप लिख सकते हैं, √2 गुने √2, मतलब √2 यहाँ भी है, √2 इसमें भी है, तो √2 कॉमन लिए, बताइए √2 भी कॉमन ले लिए, x भी कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा √2 हट गया, यहाँ से 2x था, स्क्वायर का मतलब क्या, वो चीज़ 2 गो, एगो हट गया तो एगो बचा x, यहाँ से √2 हटा है, मतलब यहाँ √2 बच रहा, x हटा ही लिया तो x बचेगा कैसे। अब यहाँ पर अगर बात करें तो 5 तो आपको ऐसे ही क्लियर दिख रहा, 5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x प्लस में यहाँ पर क्या बचेगा √2 बराबर 0, ये हो जाएगा √2x प्लस 5, और एक हो जाएगा x प्लस √2 बराबर 0, एक इसके बराबर 0 कर ले और एक इसके बराबर 0 कर ले, तो बताइए क्या हो जाएगा √2x प्लस 5 बराबर 0, और एक हो जाएगा x प्लस √2 बराबर 0, एक हो गया √2x बराबर -5, एक हो गया x बराबर -5 बटा √2, और यहाँ से हो गया x बराबर -√2। तो लास्ट में हम यही बोलेंगे कि मूल क्या हो गया आपका, मूल हो गया -5 बटा √2 कॉमा -√2। हालांकि देखिएगा थोड़ा सा आंसर में चेंजिंग रहेगा, आंसर में इसलिए चेंजिंग रहेगा क्योंकि आपको हम बता दें कि कभी भी नीचे रूट नहीं रहता, अगर नीचे रूट आ जाए तो उसका हर प्रमेयीकरण करके उसे ऊपर कर लिया जाता है। तो आप इसको इस प्रकार से कभी कर सकते हैं, √2 का हर प्रमेयीकरण करके, ठीक है। तो यहाँ फिलहाल समझेंगे कि आपका आंसर होगा
-5/√2, चाहे तो उसको कर लेंगे, ठीक है, खुद से। ये हो गया आपका आंसर। तो ये था 1 का 3। क्वेश्चन नंबर 4 को अब समझेंगे, अगर चाहें तो उतार ले आप थोड़ा सा। चलिए ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 1 का 4 में कहता है कि 2x² - x + 1/8 = 0। तो इसको आप पहले थोड़ा सा हल कर लें। थोड़ा सा हल क्या करेंगे, एक बात बताइए कि क्या इसके नीचे 1 है? बिल्कुल। अगर हम चाहें इन पूरे का लासा कितना हो जाएगा, 8 बार कर लेगा, ये हो जाएगा 16x²। यहाँ पे 8 बार कर लेगा, गुना होगा 8x हो जाएगा, प्लस 8 यानी 1 बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बताइए ये हो जाएगा, 1 से गुना होगा तो उतना ही रहेगा, 16x² - 8x + 1। अगर ये 8 गुने 0 कितना हो जाएगा, 0। अब इसको आप तोड़े आराम से। यहाँ पे 1/8 था, कितना कन्फ्यूज हो रहे थे, हालांकि कन्फ्यूजन होने वाली बात कोई है नहीं। गुणनखंड का पहला स्टेप क्या बताया, शुरू लास्ट में गुना। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, 2 गुने 1/8 क्या आता कट करके, 1/4। अब 1/4 को आपको थोड़ा सा तोड़ना होता, तो वहाँ पर कितना को लेंदी प्रोसेस वो हो जाता। इसको थोड़ा सा आप एक लाइन हल कर ले ताकि ये निकल करके आया। अब इसको आप हल करें, 16 गुने कितना होगा, 16। 16 को आप कितने विधि से पहले लिख सकते हैं, ये देखिए, 4 चौका 16, 8 दूना 16, 16 गुने 1। और बताइए आप कुछ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो अब इनमें से ये जो आया इसको आप इस प्रकार से तोड़े ताकि बीच वाला यानी 8x आए, जोड़ या घटा करके। तो बताइए 4 और 4 8 होता है या नहीं होता? 4 और 4 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 8 होगा। तो यानी हम समझ गए कि ये होगा 16x² - 4x और -8x, -4x और -4x, तब ने होगा -8x, प्लस में क्या हो जाएगा, 1 बराबर 0। बताएं जरा इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में x तो कॉमन दिख ही रहा, इन दोनों में क्या चीज़ का कॉमन है, तो इन दोनों में x का भी कॉमन है। और 16 में 4 नहीं है, 16 में 4 है ना जी, 4 चौका क्या होता है, 16। तो यानी 4 इसमें से भी ले लिए कॉमन, तो यहाँ 4 बचा और 2 x में 1x बचा। और यहाँ बताइए कि 4x पूरे कॉमन ले लिए, बचा क्या, कुछ नहीं, तो 1। यहाँ पर हम ले लेते हैं कॉमन आपका कुछ नहीं है। देखिए अच्छा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं कैसे, जैसे 4x लिखल है तो ये ज़रूर 4x गुने 1 लिखल होगा, और एक ये भी है और एक इसमें भी है। अगर 1 का कॉमन ले लें हम, अगर 1 का कॉमन ले लें, यहाँ कितना बचेगा, 4x। जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो हम कल ही बताए हैं कि जब माइनस का कॉमन लेते हैं तो प्लस का चिन्ह माइनस और माइनस का चिन्ह प्लस हो जाता है। हम कॉमन लिए माइनस का, तो प्लस का चिन्ह माइनस हो गया, -1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब एक लिख दे ब्रैकेट वाला 4x - 1 और एक लिख दे ये वाला 4x - 1 बराबर 0। एक इसके बराबर 0 ले, 4x - 1 बराबर 0, और एक इसके बराबर 4x - 1 बराबर 0। तो बताइए 4x बराबर कितना हो गया, 1, x बराबर 1/4। इधर भी निकालेंगे तो 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। तो बताएं जरा मूल क्या आ गया, मूल आ गया आपका 1/4, 1/4, दैट इज आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब 1 का 5 नंबर समझेंगे। 1 का 5 में क्या कहता है, 100x² - 20x + 1। तो गुणनखंड विधि से किस प्रकार आप निकाल दें, शुरू लास्ट में गुना करेंगे, 100 गुने कितना आएगा, 100। 100 के पहले आप कैसे लिख सकते हैं, कितना विधि, कितने विधि द्वारा इसको लिखा जा सकता है, 10 गुने 10। कैसे कैसे लिखा जा सकता है, 10 गुने 10, 50 दूना 100, किन्हीं के मन में आया होगा, 20 × 100, किन्हीं के मन में 25 चौका 100। और बताइए और आएगा, दे दें के 100, 20 × 100, 20 × 100, 25 चौका 100, इतने विधि द्वारा। अब इनमें से आपको जोड़ या घटा करके कौन सा लगेगा जिसमें से 20 आए, तो बताइए क्या, 50 और 2 जोड़िएगा तो 52 आएगा, 50 में से 2 हटाइएगा तो 48 आएगा। हमको लाना कितना है, 20। 20 और +5 कीजिएगा 25 आएगा, और 20 में से 5 घटाइएगा 15 आएगा। 25 में से 5 जोड़िएगा 29, 25 में से 4 घटाइएगा 21, मतलब 10 में से 10 जोड़िएगा क्या आएगा, 20x। तो -20x लाना, इसका मतलब -10, तब ने -20 आएगा जी। तो यानी हम समझ गए -10 और -10x होगा। तो ये हो गया 100x² -10x 10x और +1 बराबर 0। यहाँ पे ज़रा समझे, 100 और 10 में क्या कॉमन है, 10 का कॉमन नहीं है, 10 का कॉमन है ना जी, 10। 100 को लिख सकते हैं 10 गुने 10, यानी 10 का कॉमन लेंगे तो बताइए यहाँ 10 बचे, सॉरी 10 का तो कॉमन है ही, या x दोनों में है, इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लेना होता है।
यहाँ x भी कॉमन है, 10 भी है, कॉमन ले लेंगे। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ तो 10 बचा और यहाँ 2 x में से 1 x बाहर गया, नहीं 1 x बच रहा है। यहाँ से पूरे 10 x ले लिया, आप बाहर बचा क्या, एक माइनस। आप यहाँ पर समझे ज़रा क्या कॉमन है, कितना कॉमन खोज रहे हैं कि 10 का हो जाए। अच्छा समझिए, तो 10x इससे पहले वाला में अभी हम बताएं, या भी हम बताएं कि यहाँ पर देखिए क्या चीज़ का कॉमन है, कुछ नहीं था, 1 का कॉमन जरूर रहता है दोनों में, ठीक है। अगर हम बोले 5 और 12 में क्या कॉमन है, 5 और 12 में 1 जरूर है, क्योंकि 12 गुने 1 भी लिख सकते हैं, 5 गुने 1 भी लिख सकते हैं, वही रहेगा, तो 1 का कॉमन है। तो यहाँ पर 1 का कॉमन ले लें तो बताइए यहाँ क्या हो जाएगा, 10x, माइनस कॉमन लिए, चिन्ह बदल के -1 हो गया बराबर 0। 1 इसके बराबर ले लें, 10x - 1 आई इंटू 10x - 1 बराबर 0। तो ये हो गया, 1 इसके बराबर 0 ले, 10x - 1 बराबर 0, एक 10x - 1 बराबर 0, 10x बराबर 1, 10x बराबर 1, x बराबर 1/10। इधर से हो गया 10x बराबर 1, x बराबर 1/10। मूल आ गया आपका 1/10, 1/10। ये हो गया आपका आंसर 1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। चाहे तो आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप नोट कर सकते हैं। 1 मिनट का टाइम आपको दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 आप बुक में खोज करके देखिए, एनसीईआरटी बुक निकालिए, उसमें उदाहरण 2 दिया गया है उदाहरण 1 में, ठीक है। उदाहरण 1 में एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एक क्वेश्चन ये, तो इसको भी आपको हल करना है गुणनखंड विधि द्वारा ही, है ना। तो आइए समझते हैं गुणनखंड विधि द्वारा कैसे, किस प्रकार से। शुरू लास्ट में गुना, बराबर यहाँ 0 है, शुरू लास्ट में गुना करें, कितना हो जाएगा 324। अब 324 को आप इस प्रकार से तोड़े ताकि बीच वाला है, तो 324 को तो आप डायरेक्ट गुना करके बता नहीं सकते हैं, जिस प्रकार जैसे 20 हम बोले तो 5 चौका 20, 10 दूना 20, इस प्रकार 20 गुने 1 इस प्रकार से बोल सकते हैं। लेकिन 324 है, बड़ा अंक हो जाता है, बड़ा अंक को आप डायरेक्ट बोल नहीं सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से इसको बचपन में आप समझे ही हैं, सीखे ही हैं, इसका निकालना गुणनफल इस प्रकार से। 2 से पहले करेंगे 162, 2 से करेंगे 81, 3 से करेंगे 87 81, फिर आप 3 से करें 9 तिया 27, फिर आप 3 से करें 3 तिया 9। तो 324 को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, 324 को आप लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 1 2 3 4, एक और, ठीक है। अब इसमें से आप तोड़े, किस मतलब गुना करें, ऐसा करें इसमें से, जैसे 2 दूना 4, ठीक है, 4 तिया 12, 12 है ना जी 12, और इधर कितना हो जाता है 3 तिया 9 9 तिया 27, 27 और 12 जोड़िए तो नहीं, ऐसे नहीं होगा। तो ऐसे 3 दूना 6 6 दूना 12, ऐसे इस प्रकार से करें। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 और 3 तिया 9, 36 और 9 जोड़िए तो 36 गुने 9 करिएगा तो आएगा 324, और 36 और 9 कितना हो जाएगा 45, मतलब 36 9 पर टूटेगा, है ना, 36 9 पर टूटेगा। इसका मतलब इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, x² -45x लिखना है तो -36x -9x, तब नहीं होगा -45, 45x + 324 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसमें से कॉमन देखे जरा इन दोनों में से, तो बताइए इसमें से कॉमन लेंगे तो x से कॉमन दिख रहा है जो दोनों में है, तो जब 2x था तो 1x बचेगा, जहाँ से 36 बचा। इसमें 324 को आप क्या लिखे थे 36 गुने 9, 36 गुने 9, तो बताइए 9 इसमें भी है, इसमें भी है, 9 इसमें भी, 9 कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा x, और 9 इसमें से जब ले लिया अब बचा क्या 36 बराबर 0। एक इसके एक कॉमन ले लें, x - 9 आएगा हो गया x - 36। ओ सॉरी, यहाँ गलती हो गया, देखिए माइनस आप कॉमन लिए हैं तो परस्पर चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, x - 36 बराबर 0। तो एक हो गया x - 9 बराबर 0, और एक हो गया x - 36 बराबर 0। x बराबर हो गया 9 और x बराबर हो गया 36, यानी मूल क्या हो गया जी, मूल हो गया आपका 9 और एक हो गया 36, ये होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 2 उसी प्रकार शुरू लास्ट में गुना करें, शुरू लास्ट में गुना करेंगे 750 और गुने इसके आगे कुछ नहीं था 1 रहता, 1 गुने 750 कितना हो जाएगा 750। अब 750 को आप तोड़ें, अब इसको तोड़िए, अब डायरेक्ट तो इसको तोड़ नहीं सकते हैं कि इतना गुने इतना 750 होगा, है ना, अंदाजे किस प्रकार से बता सकते हैं आप, नहीं बता पाएंगे, तो इसको पहले गुणनफल कर लेते हैं ऐसे इस प्रकार, जैसे 324 को तोड़े थे हम। पहले आइए 5 से करते हैं, 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा
15 पचे 75, 150, फिर 5 से करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 पचे 150, फिर हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 6, फिर करेंगे 3 से, 3 दूना 6। अब आपको लाना है 55, तब पपचे 25, पपचे 25 ऐसा करें, 5 या 15, 15 दूना 30, 30 अब 25, हाँ देखिए 30 अब 25, 30 25 कितना हो जाता है 55, और 30 गुने 25 करिएगा तो 750 आएगा, यानी टूटेगा 30 25 से, यानी होगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x अब माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन देखे ज़रा क्या हो जाएगा, इन दोनों में x का कॉमन है, x माइनस 30 यहाँ हो गया चूँकि x इसमें से हट गया। अच्छा अब 750 को हम कैसे लिखे थे अभी जी, 750 को आप चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं ऐसे करके, 30 गुने 25 700 इसके जगह पर, ठीक है, इसमें से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख लेंगे। तो बताइए इन दोनों में से कॉमन क्या है, 25 25 दिख रहा है, जो दोनों में हो कॉमन उसी का लिया जाता है। तो यहाँ x हो गया, माइनस कॉमन लिए प्लस माइनस बदल गया, यहाँ 30 बचेगा बराबर 0। एक हो गया x माइनस 25 और एक हो गया x माइनस 30 बराबर 0। एक हो गया x माइनस 25 बराबर 0 और एक इसके बराबर लें x माइनस 30 बराबर 0। x बराबर 25 हो गया, एक हो गया x बराबर 30, तो इसीलिए मूल आपका हो गया 25, 30, यानी इसका क्वेश्चन 2 का आंसर हो गया 30, 25। इसके 2 मूल होंगे 30, 25। ये था उदाहरण नंबर 2, मतलब उदाहरण 1 का हल करना था, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है, चाहे तो आप उतार लें। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो 3 नंबर से आपका लैंग्वेज वाला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में, भाषा वाले क्वेश्चन में हम आपको कल ही सजेस्ट किए थे कि पहले आप क्वेश्चन को अच्छी तरीक़ा से पढ़ें, तब तक पढ़ें जब तक कि पूरी तरह से आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ जाए। क्योंकि कितना स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, बिना क्वेश्चन को समझे हुए बनाना स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन एक्चुअली में कभी कभी हमसे छूट जाता है कोई बहुत सारी चीज़ें, स्पीड में जब बनाते हैं तो थोड़ा सा कॉमन गलती करते हैं जिसके कारण हमें आंसर नहीं आता। तो सबसे पहले हम यही सजेस्ट करते हैं कि क्वेश्चन को आप तब तक पढ़ें जब तक कि समझ में नहीं आए। 2 से 3 बार क्वेश्चन पढ़ें एकदम आराम से, है ना, जब तक कि समझ में नहीं आ जाए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ऐसी 2 संख्याएँ ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। जिनका योग मतलब ऐसी 2 संख्या ज्ञात करें जिसको जोड़ने पर 27 प्राप्त होता हो और गुणनफल इसका 182 है, मतलब उसके गुना करने पर 182 हो तो सकता बहुत सारी संख्या। अगर हम आपसे बोले बताइए ऐसी 2 संख्या बताइए जिसको जोड़ने पर 20 आता हो, ऐसी 2 संख्या बताइए जिसको जोड़ने पर 20 आता हो। तो 20 तो 10 और 10 प्लस 10 ऐसे भी 20 आता है। अगर हम बात करें 18 प्लस 2 ऐसे भी आता है। 2 संख्या, एक संख्या 10 दूसरा 10। एक बात करें 19 प्लस 1 ऐसे भी आता है। 14 प्लस 6 ऐसे भी आता है। 15 प्लस 5 ऐसे भी आता है ना। लेकिन इनमें से वो कौन संख्या होगा, अगर हम बोल दें कि ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जोड़ने पर 20 तो आता हो और गुना करने पर उसका आंसर गुणनफल, यानी गुना करने पर उसका गुणनफल 75 आता हो। तो आप क्या बोलेंगे कि जोड़ने पर 20 आता हो और गुणनफल करने उसे गुना करने पर 75 आता हो। तो 15 प्लस 5 20 होता है, या 15 गुने 5 कीजिएगा, इन दोनों का गुणनफल आएगा 75। इन दोनों का गुणनफल आएगा 75। तो आप बोलेंगे कि वो दोनों संख्या होगा, एक 15 होगा और दूसरा 5 होगा। तो ये किस प्रकार से पता, ये तो हम आपको इतना, देखिए इतना आसान क्वेश्चन है, चाहे तो आप ये भी बन जाएगा आपका, है ना, ऐसे ही अंदाजे बन जाएगा, मुंजवानी बन जाएगा। लेकिन हम आपको जब आपको बनाना है क्वेश्चन को हल करके, डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट रीजनिंग में होता है, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तब। लेकिन यहाँ पर समझेंगे किस प्रकार से बनाएंगे। हाँ, तो अभी हम आपको बता रहे थे ध्यान से समझेंगे। तो ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो। तो बताइए, हम अभी बोले जिसका योग कितना हो, दोनों उन 2 संख्याओं का योग 27 हो और गुना करने पर उसका गुणनफल हमें प्राप्त होता हो 182। तो एक बात बताइए, हम अगर बोल दें कि जैसे हम अभी आपको बताएं उन संख्याओं का योग कितना हो जी, 27। अभी हम बोले थे कि ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 20 हो। अगर हम क्लियर कर दें कि एक संख्या 5 है, अगर हम क्लियर कर दें कि 2 संख्या ऐसा ज्ञात कीजिए जिसका योग 20 हो और उसमें से एक संख्या 5 है, तो अगला संख्या कितना होगा, आप बोलेंगे 15, क्योंकि 5 अब 15 20 होगा। अगर हम बोल दें कि
योगफल 20 हो और एक संख्या 1 है तो दूसरा संख्या कितना होगा 19, तब 19 से 1 20 होगा। तो ये 19 कैसे आया, आप 19 कैसे लाए, हम बोल दिए एक संख्या 1 है तो आप 20 में से 1 घटा दिए। अच्छा हम बोल दिए कि एक संख्या 10 है, दोनों का योगफल होना चाहिए 20 और एक संख्या 10 है, तब बताइए तो अगला संख्या कितना होगा, तो आप बोलेंगे 10, कैसे जी, तो ई जाकर उसमें घटा दीजिएगा 10। अगर बोलेंगे एक संख्या 4 है तो दूसरा संख्या कितना होगा, 20 में से 4 घटाइए, अगला संख्या 16 होगा, मतलब ये होगा। तो उसी प्रकार हम अगर हम कह दें माना कि पहली संख्या x है, माना कि पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या होगा 27 माइनस x। अभी हम बता रहे थे कि एक संख्या 5 है तो दूसरा संख्या मतलब 20 हमको लाना था, कितना होगा 15 बोले, तो क्या करते थे हम उसमें से घटा देते थे। तो एक संख्या x है तो दूसरा संख्या 27 माइनस x होगा, कितना कर देते हैं x माइनस 27, बताइए x माइनस 27 में होगा कभी। आप अगर हम बोल देंगे कि दोनों को जोड़ने पर 20 आता हो और एक संख्या 10 है तो कितना कर देंगे एक संख्या x मान लीजिए जैसा x वही है, इसमें से आप कर देंगे 20, x माइनस अगर अगला मानेंगे 20 तक कर देंगे 10 माइनस 20 माइनस 10 करिएगा तो 0 आएगा, वो कैसे होगा जी। तो जब भी एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगा 27 माइनस x। अच्छा प्रश्न से क्या बोला है, जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल क्या हो 182 है। प्रश्न से योग पहले लिख देते हैं, योग कितना दिया है, योग दोनों का 27 हो और प्रश्न से दोनों का गुणनफल मतलब इसका और इसका गुणनफल x गुणे इसका 27 माइनस x कितना है 182। अब इसको आप गुना कर दें, हल कर दें, आ जाएगा 27 गुणे x कितना होगा 27x माइनस x गुणे x स्क्वायर बराबर 182। आप ऐसा करें सभी को इस तरफ ले आइए RHS साइड, तो इधर तो कुछ नहीं बचेगा 0, इधर बताइए x स्क्वायर माइनस में था प्लस में लिख देते हैं, ये प्लस में था इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 182 ऑलरेडी प्लस में ही था क्योंकि इधर तो लेने गए उस पट्टी, इधर का इधर ही रहने दिए। अब बताइए क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0, क्योंकि अभी बताएं कि 3 बराबर 4 लिखा हो तो 4 बराबर 3 लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा। अब देखिए गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल कर दीजिए, जो x का मान आएगा निकल जाएगा। हम मूल निकालने के लिए बताया, अभी क्या बता रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 में, x का मान ही निकाल रहे थे ना, x का मान ही निकाल रहे थे, तो उसी प्रकार x में से x का मान निकालिए। तो शुरू लास्ट में क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। इसको हल कर दीजिए, है ना, x का मान निकाल लीजिए, बस वो संख्या आ जाएगा। शुरू लास्ट में गुना करेंगे आएगा 182, क्योंकि 182 गुने कितना होगा 182 थे, यानी 182 हो जाएगा। इसको आप तोड़े तो डायरेक्ट तो आप तोड़ नहीं सकते कि इतना गुने इतना हो जाएगा 182, तब तक जब तक आप गुणनफल इसका नहीं निकालेंगे तो आप कैसे कर सकते हैं कि इसका इतना गुने इतना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करें, इसको आप तोड़ें, तो 182 को तोड़ेंगे, गुणनफल निकाल लेते हैं 2 से, 91 दूना 7 से 13 7 91, आ तोड़िएगा और नहीं टूटेगा, तो यानी बीच में लाना है 27। तो बताइए तो जी 7 दूना 14, 14 13, 14 13 तो जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, और 14 गुना 13 भी करेंगे तो कितना आएगा 182, मतलब 14 13 क्या होगा 14 13 माइनस 14x अब माइनस 13x, तब ने माइनस 27x होगा, प्लस 182 बराबर 0। अब यहाँ पर इन दोनों में कॉमन देखें, 182 को कैसे लिखे हैं 13 गुने 14, याद रखिएगा 13 गुने 14। अब बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है, x का, दोनों में कॉमन उसी का लिया जाता है जो दोनों में मौजूद हो, तो x का कॉमन होते हैं, 2 गो x था, 1 गो x बचा, यहाँ से x हट गया 14 बचा, माइनस इसमें से देखें 13 कॉमन है, माइनस 13 का कॉमन ले, यहाँ कितना बचेगा x, प्लस था माइनस में बदल गया, यहाँ बचेगा 14 बराबर 0। एक ले लें x माइनस 13 और एक ले लें x माइनस 14 बराबर 0। x का मान निकालेंगे तो x माइनस 13 बराबर 0 एक होगा, और एक होगा x माइनस 14 बराबर 0, तो एक हो जाएगा x बराबर 13, एक हो जाएगा x बराबर 14। अब 2 मान आया x का, तो कौन लेंगे, दोनों ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ले लें। अच्छा चलिए पहले हम बात करते हैं यदि, ठीक है, यदि x बराबर 13 ले लेते हैं, यदि x बराबर 13, तो यानी पहली संख्या कितना हो जाएगा, पहली संख्या हमारा हो जाएगा 13 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा
दूसरी संख्या हमारा हो जाएगा 27 माइनस एक्स, मतलब 27 माइनस एक्स, तो यानी 27 में से आप कितना घटा दें 13, तो यानी आ जाएगा कितना 14। तो पहली संख्या हो गया 13, दूसरा संख्या हो गया 14 आंसर। अगर ये तो पहला था, इस प्रकार से भी निकाल सकते थे। यदि मान लिया जाए किन्हीं का मन है, यदि मान लेते हैं कि x बराबर हम ले लेते हैं 14, यदि x बराबर 14 ले लेते हैं, 14 लेंगे तो बताइए पहली संख्या क्या होगा। पहली संख्या x होता है, तो पहली संख्या x बराबर 14 हो गया। पहली संख्या यानी हो गया कितना 14। दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या लिखे हैं 27 माइनस एक्स, यानी 27 माइनस 14 बराबर हो जाएगा 13। तो वो दो संख्याएं कौन कौन है, 13 और 14। वो दो संख्याएं कौन कौन है, 13 और 14। आप चाहें तो चेक कर ले 13 14 क्या 27 होता है, 13 14 जोड़िएगा तो 27 होगा, क्योंकि योगफल 27 आना चाहिए। गुणनफल कीजिए, 13 14 गुना कीजिए 182 आएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, उनका स्क्वायर करके उनको जोड़ने पर उनका योग कितना आता है 365। कल हम बताए थे कि यदि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक रहे, आपको हम एक्सरसाइज 4.1 में बता चुके हैं कि यदि दो धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोले तो एक लेना है x, दूसरा x प्लस 1, क्योंकि क्रमागत मतलब क्या होता है लगातार। अगर हम बोल दें आपको बताइए तो दो लगातार संख्याएं बताइए, 15 16 लगातार। अब बोलिएगा एक हो गया 12, एक हो गया 15, तो ये दोनों लगातार हुआ। क्रमागत मतलब क्या होता है लगातार। तो ऐसी दो लगातार संख्याएं कौन कौन होगा, एक 11 तो दूसरा 12। तो एक 11 तो दूसरा 12 कैसे, क्योंकि पहली संख्या में एक जोड़ दीजिए वो दूसरा संख्या हो गया, दूसरा क्रमागत धनात्मक हो गया। जैसे हम बोले एक संख्या 10 है तो अगला कौन होगा 11, 10 प्लस 1। तो यदि हम बोल दे पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, तो दूसरा कौन होगा x प्लस 1। माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा x प्लस 1। कितना हो जाएगा x प्लस 1, लगातार बोला है तो x प्लस 1 हो जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से पढ़े, प्रश्न से क्वेश्चन को आप अच्छी तरीक़ा से पढ़ें। तो बोला है जिनके वर्गों का योग, इनके वर्ग x का वर्ग कितना हो जाएगा x स्क्वायर, अब योग मतलब प्लस, और इसके वर्गों का योग x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया हुआ है 365। बस इसको आप हल कर दें, आंसर आपका आ जाएगा x स्क्वायर। ये हो गया, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुने a गुने b तो यानी x, प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 बराबर 365। ये हो गया x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर। ठीक है, 2 गुने x 2x, x प्लस 1 सॉरी 1 का स्क्वायर 1 बराबर 365। अब बताइए ज़रा कि ई इधर आकर माइनस होगा कि नहीं होगा, ये प्लस में इधर आकर के क्या होगा माइनस। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x 1 माइनस 365 बराबर इधर क्या हो जाएगा 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब बताइए एक में से 365 हट गया, एक में से 365 तो क्या हो जाएगा माइनस 364, क्योंकि छोटी संख्या में बड़ी संख्या घट रही है तो माइनस में आएगा आंसर, माइनस 364 बराबर 0। अगर आप ध्यान से देखें इसमें से तो 2 का सभी में कॉमन है, 2 का कॉमन आप ले लें, 2 का कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस, तो प्लस हुआ, यहाँ से 2 हट गया, क्या बचा x माइनस 364 में से 2 हटा, तो बताइए तो 364 को कैसे लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं 182 गुने 2, तो 2 हट गया 182 यहाँ बच रहा बराबर इधर 0। बताइए इधर गुना में इधर आएगा भागा में, तो 0 बटा 2 कितना हो जाएगा 0, मतलब इस टाइप तरफ 0 हो गया, यानी x स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस 182। अब बटा 0/2 क्या आ जाएगा? 0/2 0, लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, आप 0 लिख देते हैं, डायरेक्ट दिखाने की ज़रूरत है नहीं। अब इसको आप तोड़िए, अब इसको आप तोड़िए, इस प्रकार से तोड़िए ताकि बीच में एक आए, यानी एक्स आए। तो 182 को 182, इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी तो 182 आया था शायद, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी 182 आया था, अगर नहीं ध्यान हो तो देख लेंगे वीडियो में। चलिए खैर इसको तोड़ते हैं पहले, चाहे इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, 91 दूना 182, और 3 से नहीं 7 से 63 91। बताइए 7 दूनी 14, 14 में से 13 जाएगा, एक्स बचेगा कि नहीं बचेगा? 14 में से 13 गया, एक बचेगा कि नहीं बचेगा? एक यानी एक्स, मतलब हमें समझ में आ गया कि क्या लिख सकते हैं, 14 एक्स में से कितना गया? 13 एक्स, यानी इसको लिख सकते हैं 14 गुने 13 182 को। अब बराबर में हो गया 0। इन दोनों का जरा बताइए, तो इन दोनों में कॉमन लिया जाता है, तो इन दोनों में कॉमन कितना का हो गया? एक्स का। एक्स दोनों में है तो यहाँ पर 2 एक्स था तो 1 एक्स बचा, प्लस में क्या हो गया 14, माइनस 13 दोनों में है तो -13 का कॉमन लिए तो यहाँ तो एक्स हो गया। ये माइनस था चिन्ह क्या चीज़ में होगा? प्लस में। यहाँ 13 हट गया, कितना बचा? 14 बराबर 0। एक ले लें एक्स माइनस 13 बराबर एक्स, एक ले लें प्लस 14 बराबर 0। तो एक हो गया एक्स माइनस 13 बराबर 0, एक्स बराबर 13। एक हो गया एक्स प्लस 14 बराबर 0, एक्स बराबर -14। अब यहाँ से आप बोलेंगे कि वो दो संख्याएं कौन कौन सी होगी, है ना? अब वो दो संख्याएं कौन कौन सी होगी तो ध्यान से समझेंगे। अगर हम बात करें, ठीक है, अब 2 एक्स का मान आया तो आप बोलेंगे कि दो संख्याएं में से किसको लें ताकि पहला धनात्मक पूर्णांक। तो देखिए यहाँ पर कभी भी अगर दो संख्याएं आ जाए, एक देखिए 13 है, एक -14, तो माइनस वाले को कभी आप न लें, माइनस वाले को नहीं लिया जाता, लिया नहीं जाता, मतलब लेने पर आंसर आपका आएगा ही नहीं। आप जोड़ के देखें, अगर मान लिया जाए अगर हम -14 ले लेते हैं तो पहला धनात्मक पूर्णांक संख्या निकल गया -14, दूसरा हो जाएगा -14 + 1 -13। तो -14 गुने -13 को जब आप जोड़िएगा तो -27 आएगा। क्या आएगा? -27। ठीक है, और हो तो सकता, देखिए हो भी सकता इस प्रकार, जैसे यहाँ पर बोला नहीं है ना, तब ना अगर यहाँ पर बोल देता कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको मतलब जोड़ने पर 27 आता हो, उनका योग कितना हो? 27, जिनका योग कितना हो? 27। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि हम ऐसे ही बता रहे हैं कि क्यों नहीं लिया जाता है माइनस वाले का। यहाँ पर माइनस लेने से काम चल जाएगा, यहाँ पर -14 लेने से, लेकिन आंसर के अकॉर्डिंग जाइएगा, तो एनसीईआरटी में आपका आंसर x बराबर 13 दिया है, मतलब x का मान कितना लिया होगा? 13, है ना? तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर x बराबर 13, हमेशा पॉजिटिव मान को ले, x बराबर जो पॉजिटिव मान आए उसको ले, हमेशा याद रखें। हर एक क्वेश्चन में, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में जब भी नीचे 2 आ जाए तो पॉजिटिव मान को ही लिया जाता है। तो यहाँ पर x बराबर ले लिए 13, तो यानी पहला हमको यही तो निकालना था, तो इसीलिए पहला धनात्मक पूर्णांक हो गया, पहला धनात्मक पूर्णांक हो गया आपका x मतलब कितना ले लिए? 13, और दूसरा हो गया, दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो गया आपका x + 13, यानी कितना हो गया जी? यानी x + 1 मतलब हो गया 13 + 1 दैट इज 14। तो एक 13 और एक हो गया 14, तो वो दो संख्याएं कौन कौन है? 13 और 14। यहाँ पर एक है, ठीक है, याद रखिए यहाँ एक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अच्छी तरीके से समझे, अगर कहीं पर नहीं समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बता दें कि हाँ यहाँ पे समझ में नहीं आया, ताकि हम उसको फिर से जब हम अगले वीडियो बनाएं तो उससे जाने से पहले उस वीडियो में हम इस क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसका हम जिक्र ज़रूर कर देंगे। तो इसीलिए कमेंट ज़रूर करके बताएं हमें कि कहाँ समझ में नहीं आया, और हाँ अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें, ताकि और से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँच पाए। तो देखिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 हम अभी कर रहे हैं, चाहे तो उतार नोट कर ले थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। क्या बोला है? कि एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज ही ना होता है जी, ये कोण कितना होता है? 90 डिग्री। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज में ऊंचाई कौन होता है? ऊंचाई होता है ये वाला, समकोण त्रिभुज में लंब को ही ऊंचाई बोला जाता है, ठीक है। तो बोला है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार, ये जो है आधार ये होता है
समकोण त्रिभुज में, और कर्ण ये वाला होता है। तो इसके जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और अन्य दो भुजाएं 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो। कर्ण दे रखा है कितना है, 13 है, और ऊंचाई जो है इससे ई कितना कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। तो एक बात बताइए, ई जो है ई 7 सेंटीमीटर कम है, तो यदि हम इसको x कह दें तो ई जो है इससे 7 कम है, मतलब x माइनस 7 होगा। ई जो है इससे आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब ये x होगा तो ये x माइनस 7 होगा, है ना। कर्ण तो दे ही रखा है, तो हम यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, ध्यान से यहाँ पर समझेंगे। माना कि आधार बराबर x। यदि हम मान लेते हैं आधार x, तो बताइए जरा ऊंचाई क्या हो जाएगा जी, ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा x माइनस 7, क्योंकि देखिए ना क्वेश्चन क्लियर कर चुका है, ABC यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो आधार जो है माने x से कितना हो जाएगा, x माइनस 7। कर्ण तो ऑलरेडी पहले से दे चुका है, कर्ण है 13 सेंटीमीटर, कर्ण है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कर्ण भी हो गया। कर्ण दे रखा है कितना, 13 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से समझिए। क्या आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं? हम आपको त्रिकोणमिति में पाइथागोरस पढ़ाएं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी त्रिभुज में h, ये इसको ध्यान से समझेंगे, इसको बोला जाता है h, इसको बोला जाता है b और इसको बोला जाता है p। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच क्या है यहाँ पर, अगर बात करें तो कर्ण को एच बोला जा रहा है, कर्ण को क्या बोला जाता है, एच, आधार को बी, मतलब एच यानी कर्ण का स्क्वायर। अगर इसको इस प्रकार से लिखें तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कहने का मतलब ऊंचाई से यहाँ पर, ठीक है, इंडिकेट कर रहा है। तो कर्ण आपका दे रखा है कितना है, 13, यानी 13 का स्क्वायर बराबर लंब मतलब ही बताया ऊंचाई, तो आज कितना है जी, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आधार है x, मतलब x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप हल कर दे थोड़ा सा, 13 का स्क्वायर 169 होगा बराबर a माइनस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab x गुने 7 प्लस बी स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर x स्क्वायर, ये हो गया 169 बराबर x स्क्वायर माइनस 7 दूना 14x होगा कि नहीं होगा, प्लस में क्या है x स्क्वायर। अब बताइए ज़रा, 169 को ऊपर उस तरफ लेके चल जाइए, इधर 0 बचेगा, x स्क्वायर कितना होगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x, आई माइनस 0 हो जाएगा 169, क्योंकि इधर प्लस में उधर जाके माइनस में। अब इसको आप तोड़े, अब इसको इस प्रकार से तोड़े ताकि बीच वाला आ जाए, तोड़िए। तो 169 गुने 2 पहले आपको करना होगा, 169 गुने 2, तो 2 करेंगे तो बताइए कितना होगा, हो जाएगा 9 दूना 18 का 8, बाकी 116 दूना 32 33 338। अब 338 को आप तोड़िए, तो डायरेक्ट तो आप तोड़ नहीं सकते कि इतना गुने इतना 338 हो जाएगा, तब तक जब तक आप इसको गुणनफल नहीं करेंगे तब आप कैसे बता सकते हैं। तो 338 को अगर हम तोड़ें तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम तोड़ते हैं 2 से करेंगे तो 16, 1 9 दूना 18, 13 से तोड़ेंगे तो हो जाएगा 13 39, नहीं 13 गुना 13 169 हो जाएगा, 16 दूना 32, 1 9 दूना 18 और 13, क्या डायरेक्ट तोड़ दिए हम, 114 न लाना था जी, 14 लाना है, तो 14 लाना है तो ऐसा करें 13 दूना 26, 26 माइनस 13 11 आ जाएगा, ऐसे तो होने वाला है नहीं। तो इसको अच्छा इस प्रकार से नहीं, क्या 3 से टूट रहा है क्या, देखिए तो थोड़ा सा 3 से
तीन पचे 15, एक बच रहा 19। नहीं 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 टूटेगा, नहीं टूटेगा। तो ऐसा कर लेना आप, थोड़ा सा दूसरे करेंगे। 169 होगा ना, 9 दूना 18 काट, बाकी 16 दूना 32 एक 33, ठीक है। और 169 हो गया। 3 से टूट रहा था, नहीं 13 गुना 13 169 हो रहा था, और तो कुछ हो नहीं रहा है जी। तो 13 गुना 13 126, और हो जाएगा ये 13 से, तो 13 दूना 169, क्या सही किया हुआ है? नहीं, माइनस बी का होल स्क्वायर, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। 7 दूना 14 हो गया, x माइनस 7 हुआ ही, 13 का स्क्वायर, कर्म दे रखा था 13, कर्म दे रखा है 13, तो इसको आप ज़रा तोड़े। 138 169 को कैसे टूटेगा? और क्या तोड़ सकते हैं? 4 से, 5 से, 6 7 7, नहीं नहीं नहीं, इस प्रकार से तो टूटने वाला है नहीं। हाँ, देखिए ज़रा 338 को कैसे तोड़ेंगे आप? 338 2 गुने 13 दूना 26, 13 दूना 26 है, इसको आप तोड़ेंगे कैसे जी? कहीं कहीं तो कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ? कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं किए? कहीं अगर कुछ मिस्टेक की बात करें, पाइथागोरस प्रमेय से कर्म का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, 169 ए माइनस बी का प्लस क्या था? आधार x माने थे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर। 169 169 गुने 2 कितना हो जाएगा? सही तो है। 13 दूना 26, 26 में से 13 गया, कितना बच जाएगा? 26 में से 13 चल जाएगा तो 13 आ रहा है ना, 13 आ रहा ना। ज़रा एक बार क्वेश्चन को फिर से हम ज़रा देख लें, तो ये हो जाएंगे आपके 114। ओ हो, इतनी बड़ी गलती हो कैसे गया? अच्छा देखिए, तो सॉरी, इसके लिए पहले हम बता देते हैं सॉरी, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर जब कीजिएगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर आप किए कहाँ? प्लस बी स्क्वायर आप किए कहाँ? मतलब 7 का स्क्वायर आप किए कहाँ? प्लस बी स्क्वायर होता 7 का स्क्वायर, उसके बाद ही एक्स स्क्वायर था, उसके बाद तो एक्स स्क्वायर होगा, एक्स का स्क्वायर, सॉरी 169 माइनस, अब यहाँ पर देखें 7 का स्क्वायर 49 प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होगा, इधर क्या है 49 है, और 169 प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा 169 जी, तो इधर हो जाएगा 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब प्लस 169 में से, मतलब 49 में से 169 गया, 169 में से पहले आप 49 घटा, कितना बच जाएगा? यानी माइनस का हो जाएगा, 9 में से 9 गया 0, यानी 12 यानी हो जाएगा कितना? माइनस 120। कितना हो जाएगा? माइनस 120। अच्छा 2 का कॉमन है, दिख रहा है आपको? अच्छा इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। यहाँ से 2 का कॉमन ले, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 12। 2 का कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए तो 2 का कॉमन लेंगे तो यहाँ 7x हो जाएगा ना, और यहाँ कितना हो जाएगा? 120 था, 120 में 2 गया 60 हो जाएगा बराबर 0। 2 इधर जाकर क्या हो गया? 0, मतलब आपका आ गया, आपका आया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब 60 को आप तोड़े ताकि बीच वाला आए, 7 आए, 12 पचे 60, 12 में से 5 गया 7, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन x कॉमन लेंगे, x माइनस 12 हो जाएगा, प्लस 5 का कॉमन लेंगे, x माइनस 12 हो जाएगा बराबर 0। x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ से हम आपको बताए हैं, यहाँ से 2 मान निकलेगा, x प्लस 5 बराबर 0, एक होगा x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 1 हो गया कितना? -5, और x बराबर ले लेंगे
12। तो इन दोनों में से कौन लेंगे? तो बताइए, कभी भी भुजाएं माइनस में रहती है, किसी भी त्रिभुज की कभी भी भुजाएं, कोई भी भुजाएं माइनस में नहीं रहती है, तो इसलिए पॉजिटिव मान हम लेंगे, यानी ले लेंगे हम कितना, x बराबर 12। तो बताइए आपका आधार आ गया कितना जी? इसीलिए आधार हो गया आपका 12 और ऊंचाई हो गया x माइनस 7, मतलब 12 माइनस 7 यानी आ गया 5 सेंटीमीटर, और आधार आ गया 5 सेंटीमीटर। हो गया आपका आंसर, इट इज आंसर। आप नोट कर लें। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया था, है ना, ध्यान नहीं दिए, जल्दबाजी में ऐसी गलती आप ना करें। चलिए आइए, तो क्वेश्चन नंबर 6 पर हम ध्यान देते हैं, जो कि इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है ना, और देखने में थोड़ा सा बड़ा है पर ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं, है ना। क्वेश्चन में बोला है कि एक कुटीर उद्योग, एक फैक्ट्री है, उद्योग है, जो एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। बर्तन बनाने वाले एक उद्योग है, और एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, एक दिन देखा गया है कि नग, है ना, नग की जो निर्माण लागत है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। मतलब नग की जो लागत है, उस फैक्ट्री में जितना बर्तन बनता है, उससे उस नग का लागत जो है, जितना फैक्ट्री में बर्तन बना, उसके दुगना से 3 अधिक है। मान लीजिए कि यदि उस फैक्ट्री में 5 बर्तन बने, तो नग की लागत जो है उसके दुगने से 3 अधिक, मतलब 5 के दुगना 10, और 10 से 3 अधिक मतलब 13 रुपया है। यदि 5 बर्तन बना तो 13 रुपया। अच्छा, उसके बाद ऐसे समझिए, अगर उस फैक्ट्री में एक दिन में 6 बर्तन बनते हैं, तो नग की लागत कितना हुआ? उसके दुगने से 3 अधिक, 6 दूना 12, 12 3 15 रुपया। तो उसी प्रकार बोला है कि एक दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, मान लीजिए यदि कुल निर्माण लागत 90 रुपया था, कुल 90 रुपया लगा, तो बताइए तो आप, तो उस बर्तनों की संख्या और नग की लागत ज्ञात करें। तो कुल निर्माण करने में, बर्तन बनाने में नग की भी लागत मिला करके 90 रुपया है, तो बताइए कि कुल कितना बर्तन बना, नग की लागत क्या थी। तो मान लेते हैं, माना कि बर्तनों की संख्या, माना कि निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x, माना कि निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x है, माना कि निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x, ठीक है। तो नग की लागत क्या होगा जी? नग की लागत जो है कितना है जी? प्रत्येक नग के निर्माण की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक। उस दिन जो बर्तनों की संख्या x है, तो इसके दुगना से 3 अधिक, मतलब 2x + 3। नग की लागत कितना होगा? 2x + 3। नग की लागत कितना होगा? 2x + 3 रुपया। अब प्रश्न से क्वेश्चन में आगे पढ़िए तो बोलेगा कि कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, मतलब बर्तनों की संख्या और निर्माण नग की लागत मिला करके 2x + 3 कितना होगा? 90 रुपया। तो बताइए, अब गुना कर दीजिए, तो 2x × x 2x² होगा, + 3 × x 3x बराबर कितना हो जाएगा? 90। अब इधर आएगा तो माइनस होगा, 2x² + 3x - 90 बराबर 0। अब 90 × 2 180, 180 को इस प्रकार से तोड़े ताकि 3 आए, तो 180 को डायरेक्ट आप कैसे तोड़ सकते हैं बताइए तो? ऐसे डायरेक्ट तो तोड़ नहीं सकते, 2 से ऐसे कर लें, 90 16 85 नहीं, सॉरी, ऐसे कर लें, 2 से 45 हो गया, 5 से हो गया 9 × 5 = 45, 3 से हो गया 3 × 3 = 9, मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 6 और 5 × 15 नहीं, ऐसे नहीं होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 × 5 = 40, 40 में से 9, 3 × 9 नहीं, ऐसे भी नहीं होगा, 3 × 9 ऐसे करें ना, 3 × 9, 9 दूना 18 और 5 दूना 10, 10 दूना 20, हाँ 20 × 18, 20 × 18 तो आ तो जाता है, लेकिन 20 में से 18 घटेगा तो 2 आता है, जो कि हमें 2 चाहिए नहीं, 3 चाहिए। तो ऐसे करके करें, 5 दूना 10, 10 दूना 20, इतना ऐसे करके 5 × 15 हुआ ना जी, 5 × 15, 15 दूना 30, 8 दूना 6, 6 दूना 12,
30 में से 12 गया, हाँ तो दोनों सही तो किया ना, 245। ओ सिट, ये दो एगो कहाँ से लिख दिया हम। देखिए जल्दबाजी में ऐसी गलती हो जाती है, आप गलती ना करें। यहाँ सिर्फ 5 से ना होगा, 5 से होगा तो 9 5 45 होगा ना जी, 5 से होगा तो 9 5 45 होगा, फिर 3 से तोड़िएगा तो अब तोड़िए, तो दूना 4, 4 5 20, 20 और 3 तिया 9, नहीं ऐसे नहीं होगा, 3 ऐसा करें, 5 तिया 15 और 3 दूना 6 और 6 दूना 12, हाँ 12 15 12 15 180, 180 12 15 12 और कितना 15 गुने 12 करें 180 आएगा, 15 में से 12 जाएगा 3, यानी 2x² प्लस 15x में से कितना गया 12x माइनस 90 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन तो कुछ है नहीं, ऐसे कर लें, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -12x प्लस 15x, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 90 बराबर 0। तो यहाँ आप 2 का कॉमन देख रहे होंगे, 2x का कॉमन है, x यहाँ बचेगा, माइनस यहाँ से 6 क्योंकि यहाँ पर हट गया, प्लस 15 का कॉमन ले, x माइनस 6 बराबर 0। तो एक हो गया आपका 2x प्लस 15 और एक हो गया 2x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से कौन सा मान लेंगे जो कि पॉजिटिव मान हमें दे, उसको लेना है जो पॉजिटिव मान देते। x बराबर कितना आ गया 6, तो x बराबर 6 आ गया। तो निर्माण किए गए बर्तनों के, अच्छा इसको लीजिएगा तो आपका माइनस में आएगा x के मान, -15/2। तो बताइए तो बर्तनों की संख्या कभी माइनस में होगा ही नहीं। तो इसीलिए निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितना हो गया, इसीलिए निर्माण किए गए बर्तनों गलत लिख दिए जी, बर्तनों की संख्या क्या हो जाएगा 6, और नग की लागत क्या हो जाएगा, नग की लागत हो जाएगा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 मतलब हो गया 2 गुने 6 प्लस 3, 6 दूना 12, 12 3 15 रुपया। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये था स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.2। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट करेंगे। और हाँ, जहाँ पर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए वो ज़रूर कमेंट करके बता, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 में।